वंदे गुरु बाबा चरणारविंदम नित्यं पूज्यं दिव्यं प्रकाशं श्वेतं चंदनं शीलस्य ज्ञानं साक्षात्कारं आत्मं सुबोधम् सत्यं सुमार्गं प्रथमं विश्वासं गुप्तं अकारं विदेहि विचारम् उदितम अजरम स्वाति निरूपम गणेशम अमूल्यम विभाग्यम निवारम। करुणामयी गुरु बाबाधारम नित्यम पूज्यम दिव्यम प्रकाशम श्वेतं चंदनम शीलस्य ज्ञानम साक्षात्कारम आत्मं सुबोधम सत्यं सुमार्गम प्रथम विश्वासम गुप्तं अकारं विदेहि विचारम उदितं अजरम स्वाति निरूपम गणेश अमूल्यम विभाग्यम निवारम। करुणामयी गुरु बाबा धारम। गुरु बाबा का नाम बार बार जपन किया जाता। इससे पहले धर्मनी साध्वी जो भजन गाई है वह दुखिया पंथ की वाणी है, संत श्री दुखिया स्वामी की वाणी है और वो खास वाणी है, किसी शास्त्रों की वाणी नहीं है। क्योंकि दुखिया पंथ में सिंगर और राइटर सब स्वयं है और स्वतः अंकुर ज्ञान से प्रकाशित होता है और वह आता है। जो अभी भजन गाई है वो शास्त्रीय संगीत से विशारद है और उनके जो स्वामी पति देव हैं वो मेरे बीआरबी कॉलेज के साथी थे और वह भी भजन गाते हैं और वो रोसड़ा कोर्ट के सिविल कोर्ट के पेशकार हैं और इन्हें शास्त्रीय संगीत से ज्यादा प्रेम था, इसलिए इन्हें संगीतालय में नाम एडमिशन करा के और भक्ति भाव से जोड़ दिया और बच्चा बच्चा संपूर्ण परिवार हमारे संस्था से जुड़ी हुई है और ये भाव विभोर मीराबाई की तरह, जैसे मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किया उस तरह से श्री बाबा की उपासना में लगी रहती है। और भाग्य आज के तिथि का है जो हमारे लाल बाबू जी आश्रम पर उपस्थित होकर और अर्जी किए, विनती किए कि मेरे द्वार पर ग्राम में उपस्थित होकर और संत का समागम कराया जाए, संत गुरु की वाणी सुनकर लोग प्रसन्न हो, अज्ञानता जिससे दूर होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति मिलता है, कुबुद्धि चली जाती है, सुबुद्धि आ जाता है, दुर्बुद्धि जो विकार है उसको दूर हमारे धर्म स्वामी कर देते हैं और ज्ञान की ज्योति प्रकाश दे देते हैं, जिससे परिवार सकुशल शांति जीवन निर्वाह करने लगता है। अब मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। एक दुखिया वाणी एक पुस्तक का नाम है, दुखिया वाणी पुस्तक का नाम है जो प्रकाशन गत वर्ष संस्था द्वारा की गई दुखिया वाणी। तो सबसे पहले हम श्री गुरु बाबा क्या है, कौन है, क्यों नाम लेते हैं, तो विशेष नहीं, गुरु बाबा के बारे में कुछ मैं कह देना चाहता हूं। गुरु बाबा इज गॉड, गुरु बाबा भगवान है, नॉट वुमेन, वो मानव नहीं है। गुरु बाबा शरीरम
गुरु बाबा शरीरं बिना सर्व कल्याणकारी। गुरु बाबा के पास शरीर नहीं है लेकिन सबको कल्याण करते हैं। तो शरीरं बिना शरीर के सर्व कल्याणकारी सदा सज्जनानंद दाता का राज। आपके पास शरीर है लेकिन दीनहीन को, गरीब को, दुखिया को, दुखित जीव को, पीड़ित जीव को, असहाय को आप मदद नहीं कर पाते हैं, कुछ सहयोग नहीं कर पाते हैं। आपके पास शरीर है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, करते उतना ही है जितना आपका जहां तक स्वार्थ है। कर्म उतना ही करते हैं जिससे परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। उन दिन दुखियों पर दया नहीं, उन दिन दुखियों पर ध्यान नहीं जो दिन दुखित है, संसार में है और मेरे जैसे ही है, लेकिन वो करा रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो तरस रहा है, वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है, जैसे जल के बिना मीन तड़पता है। संतो, गुरु बाबा वही है। कौन? शरीर बिना सर्व कल्याणकारी, बिना शरीर के हैं फिर भी वो सबको कल्याण करते हैं। जिनका एक नाम है विदेह। विदेह का अर्थ होता है जिसके पास कोई देह नहीं है, वही विदेह होता है। तो वो विदेह है। जब धरती पर अति होने लगता है तब किसी न किसी स्वरूप में वो अपनी शक्ति लेके आते हैं और उस निर्बल की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं और भाव में वो विचरण करते रहते हैं, रमन करते रहते हैं। That Guru Baba is omnipresent, he is everywhere. गुरु बाबा सब जगह है, सब में विद्यमान है, सब में रमता है, वही गुरु बाबा है। गुरु बाबा सा ईसा गुरु बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप ईश्वर। इस शरीर के अंदर एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, जिसको कॉन्सोनेंट, ये स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो ईश्वर शरीर के अंदर जो स्वर, जो सांस की गति चलता है, ये है नस्वर। ये सांस जो चल रहा है, जहां से उठता है, जहां नीचे गिरता है, ये शरीर है नस्वर। लेकिन इस नस्वर में जो बैठा है, जिसके द्वारा ये इंजन चलायमान है, इंजन चलता है, वो ईश्वर। जो सांस जो चल रही है, यह स्वर जो है, यही ईश्वर है। तो सह ईशा गुरु बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप ईश्वर गुरु बाबा अनिवर्चनीय प्रेम का श्वेत रूप है। कौन रूप है? श्वेत रूप है। परंतु प्रकाश अपनी पात्रे, जिसमें विशेष प्रकाश होता है। प्रकाश सब में है लेकिन किसी में विशेष प्रकाश है। फोर्स सब में है लेकिन वाइटल फोर्स किसी में है। जैसे 1 लाख पावर का वोल्टेज वाला बॉल है और कोई 10 पावर का है, एक थोड़ा सा है, तो दोनों में अंतर है पोटेंसी में। अब मेडिसिन जो होम्योपैथ है, वो पोटेंसी 100 का भी है और उसमें पोटेंसी बढ़ाता चला जाता है। तो इसमें जो वाइटल फोर्स है वो सब में है, लेकिन वो उनमें होता है जो धरती पर अवतरित होते हैं गुरु बाबा। फिर गुरु बाबा किसे कहते? तो कह चुके रमत निरंतर गुरु बाबा
रमत निरंतर गुरु बाबा सब घटया ठोयाम। वाको दुखिया ने कहा स्वामी ताही का नाम। रमत निरंतर आत्मा। हे मानव, हे संत प्रेमी, हमारे बंधु भाई, जितने मानव है सबके शरीर में आत्मा रमन करता है। हम जिसको देहाती भाषा में अठजाम बोलते हैं, लेकिन वो होता है अष्टयाम। जो आठों पर 8 तिरिक 24 आठों पहर जो अष्टयाम करते हैं, नाम का धून जो करते हैं, आठों पहर करते हैं, उसी तरह से 24 घंटा इस शरीर के अंदर रमता रहता है आत्माराम। आत्मा की बाबा तो रमत निरंतर आत्मा। रमत निरंतर गुरु बाबा सब घट आठोयाम। वा कोई दुखिया ने कहा स्वामी ताही का नाम। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। मालिक बिहार का मालिक नहीं, भारत का मालिक नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो मालिक है, जो स्वामी है, गुरु बाबा इज वन। गुरु बाबा एक है, बट हैज बीन एक्सप्लेन इन वेरियस लैंग्वेज। गुरु बाबा एक है, मालिक एक है, जिसका नाम अनेक है, लेकिन मालिक एक है। भक्त अपनी भावना से किसी नाम से पुकारता है। कोई बाबा कहता है, कोई चच्चा कहता है, कोई कक्का कहता है। पिता तो एक है, लेकिन वो पिता किसी को बाबा होगा, किसी को भाई होगा, और किसी को चच्चा होगा, किसी को नाना होगा, किसी को परनाना होगा, लेकिन पिता एक है। उसी तरह से कोई भगवान कह देता है, कोई उनको परमात्मा कह देता है। जी, शैतान किसी ने नहीं कहा। कोई उनको अल्लाह कह देता है, कोई राम कह देता है। सबों ने उन्हीं को कहता है। कहवाने वाले एक हैं, कहवाने वाले कहने वाले अनेक हैं। मंत्री एक है, प्रधानमंत्री एक है, मंत्री अनेक है। तो भक्त को अपनी भावना, इसीलिए किसी भी नाम को ठुकराना नहीं चाहिए। सबका रिश्ता उन्हीं से है, क्योंकि एक कृष्ण नाम है। उनको किसी ने केशव कहा। द्रौपदी को जब केस पकड़ लिया दुशासन, तो वहां जाके जो बचाया, तो उन्होंने क्या नाम रखा? केशव। ग्वालिन के मन को जो मोह लिया, उन्होंने क्या कहा? मनमोहन। मौन के मोहने वाला, तो मनमोहन नाम रख दिया। किसी ने हलधर नाम रख दिया, किसी ने बलराम नाम रख दिया। तो थे हुए, लेकिन नाम रख दिया लोगों ने अनेक। तो हमको अनेक पर नहीं जाना है। ट्रुथ इज वन। मालिक एक है, सत्य एक है, गुरु बाबा एक है, बट हैज बीन एक्सप्लेन इन वेरियस लैंग्वेज। अनेक भाषा में उसको लिख दिया गया। कोई भाषा के जाल में सब जीव फंस गया और उलझ उलझ करके मर गया।
मैं कहता हूं कि दुखिया पंथ सा बालिक धर्म, मैं दुखिया पंथ के संस्थापक। मुझे कहीं झगड़ा नहीं, मुझे कहीं किसी से झंझट नहीं। एक ही दुनिया में घाट हो तो भीड़ लग जाएगी, पार उतरना मुश्किल होगा। इसीलिए घाट, कोई ना कोई घाट पकड़ लीजिए, पार तो जाना है, लेकिन कोई ना कोई घाट पकड़ लीजिए। मैं किसी से यह नहीं कहता हूं कि मेरे घाट पर आओ, मैं यह आग्रह करता हूं कि किसी न किसी घाट पर जाओ, यानी तुम शरण में चले जाओ, तभी तो आपका बेड़ा पार होगा। तो मैंने एक पुस्तक में इसका नाम दिया था दुखिया बानी। मुझे पटना सचिवालय में एक मेरे मित्र थे जिन्होंने कहा कि सुखिया बानी आपने क्यों नहीं दिया, आपने दुखिया बानी क्यों दिया। हम कहा कि इस धरती पर एक भी व्यक्ति सुखिया नहीं है, धरती पर एक भी व्यक्ति सुखिया नहीं आया, और धरती पर मैंने किसी एक को भी सुखिया नहीं देखा। तो दुखिया कौन? जन्म मरण का जो दुख है वही तो असली दुख है। तो जिसने जन्म लिया तो दुख हुआ होगा, शरीर छोड़ेगा तो दुख होगा, तो दुखिया है, सुखिया नहीं। तो सुखिया भाई कौन है? तो एक सुखिया है। कौन? तो नहीं धारत देह कभी भव में, नहीं धारत देह कभी भव में। गुरु बाबा सुखिया। तो कैसे? तो नहीं धारत देह कभी भव में, नहीं झूलत गर्भ अधो भग में। जो कभी गर्भ में नहीं आया हो, जो कभी गर्भ से नहीं जन्म लेता है, वो तो सुखिया है। जो गर्भ में कभी नहीं आया और माता के उदर से कभी पैदा नहीं लिया, गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो तो सुखिया है। तो कौन ऐसा धरती पर सुखिया होगा जो मां के गर्भ से नहीं आया? नहीं धारत देह कभी भव में, नहीं झूलत गर्भ अधो भग में। लेकिन गुरु बाबा सुखिया है। कैसे? नाम ही बीज गुरु मोहे दिन्ना, नाम जो बीज गुरु मोहे दिन्ना। अंकुर होवत भारी, नाम जब प्रस्फुटित होता है तो आप रूपी आता है। तो गुरु बाबा स्व आप रूपी कहां प्रकट लिया भाई? गुरु बाबा कहां प्रकट लेते? गुरु बाबा प्रकट काशी में, जहां दुखिया का स्थान। भेद जाने कोई जाहुरी, अंतमुखी जो ज्ञान। जेकरा अंत के ज्ञान होता है, काया विचार का जिसको ज्ञान होगा, वो उनको प्रकट के बारे में बोल सकते हैं। तो काया, यदि इस काशी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और यहां ज्ञान का प्रसाद दी जाती है, दुखिया वाणी के द्वारा, दुखिया पंथ के द्वारा वाणी दी जाती। काशी हम जहां जाते हैं, जहां जिनको जैसा देखते हैं
वहां वैसा ही सत्य को परोस देते। यदि इस काशी के, बनारस काशी के बारे में जानना चाहेंगे तो हम बनारस काशी का आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि धौर धरती के एक लेखा, 10 बाहर 10 भीतर देखा, तो बाहर का लेखा पता नहीं है और भीतर का लेखा लेने चले हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी एवं आंतरिक। तो 2 काशी हो गया, गुरु बाबा प्रकट काशी में, तो कौन काशी में? अब पूछने वाला, प्रश्नवाचक, प्रश्न करने वाला भी तो चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे बात हैं जो व्यक्त नहीं की जाती है, और बहुत ऐसी बातें हैं जो व्यक्त की जाती है। तो गुरु बाबा प्रकट काशी में, तो जिसे बोध नहीं है उसको ये बनारस काशी ले चलेंगे कि वहां भाई चलो बताते हैं, वो भी तो एक काशी। लेकिन जो हमारे पारखी संत होंगे, जो विवेकी होंगे, जो परखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उन्हें मैं बताऊंगा। काशी में ही देह मानव, काशी में ही देह मानव, सकल सुख को खान है, पाया विश्राम तजा जो सब अभिमान है। काशी से निर्गुण ब्रह्म गंगा, अब काशी 2 आ गया, एक सगुण काशी है और एक निर्गुण काशी है। तो काशी में ही यह देह गंगा, काशी में ही यह देह मानव, इस सकल सुख को खान है, पाया परम विश्राम तजानो सब अभिमान है। तो काशी से निर्गुण ब्रह्म गंगा ज्ञानगत अभिमान है, तजिराग जो सुविचार से कहा नित ही किया स्नान है। कौन में स्नान करना चाहिए, निर्गुण काशी में कि सगुण काशी? अब इतना ही तक इसको विराम लेंगे, फिर आगे चलते हैं। मन है मथुरा, दिल है द्वारिका, काया है काशी जान, अब 5 तत्व के पुतला तामे जिमिनी छान। अरे कहां बसे मन, कहां बसे पवन, कहां बसे शब्द, कहां बसे हंस, कहां बसे नाद, कहां बसे पीव, कहां बसे जीव, कहां बसे पीव, कहां बसे अविनाशी। ये सब यही काशी में है। तो हमने 2000 इस पुस्तक का प्रकाशन ऐसे ऐसे ये 4-5 पुस्तकों की अभी तक प्रकाशन कर चुके हैं। अब मेरी अभिलाषा है कि वाल्मीकि रामायण, भागवत गीता, इतना मोट का रचना किया हुआ है, जो उसमें न कहीं राम की चर्चा है, न कृष्ण की चर्चा है, न हनुमान की चर्चा है, न बजरंगबली की चर्चा है, किन्हीं की उसमें कोई बातें नहीं है। केवल उसमें डिस्क्राइब की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन सोल। व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? इस आत्मा के बारे में केवल इसमें लिखा हुआ है, न कि कोई राम कहानी इस पुस्तक में। तो 2000 पुस्तक मैंने प्रकाशन करवाया। इसमें आकाशीय वाणी, दुखिया पंथ में
कौन सी वाणी है? आकाशीय वाणी। आकाशीय वाणी का क्या मतलब होता है? उसको कुरान में हजरत मोहम्मद ने कहा गैबी वाणी। हजरत मोहम्मद ने कहा गैबी वाणी। गैबी का अर्थ होता है जिसमें किसी तरह का ऐब नहीं हो, उसको हम गैबी कहते हैं। जिसमें किसी तरह का ऐब नहीं हो उसको मैं गैबी वाणी कहता हूं। जो आकाशीय वाणी होती है तो आकाशीय वाणी, इसमें संग्रह होता है प्रत्येक दिन 7 या 8 बजे रात्रि में लेखनी का काम चलता है, जो आकाश से वाणी आती है और वही वाणी केवल रचना इसमें होता है। और जिनको प्रेम है ज्ञान से, वो पुस्तक की सहयोग राशि है, देखे पुस्तक ले लेते हैं और इस राशि को मैं पुनः प्रेस में भेज देता हूं ताकि अगली जो पुस्तक है वो मुझे प्राप्त हो सके। ज्ञान सबके लिए होता है, ज्ञान व्यक्तिगत नहीं होता है, ज्ञान बांटने की चीज है। तो इसमें जो है रचनाकार है संत गुरु श्री दुखिया स्वामी। दुखिया स्वामी तो संतो परिचय है। मैं जब शरीर को छोड़ूंगा तो बड़े बड़े विद्वान लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बात क्या है। तो इस फोटो में ऊपर में लिखा हुआ है एड्रेस यानी परिचय। तो परिचय आप जान लें कि मूल नाम, क्योंकि अपने गुरु का नाम लोग नहीं लेते, गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। अगर लेते हैं तो गुप्त नाम लेना चाहिए। जैसे कोई औरत अपने पति का नाम लेना नहीं चाहती है और नाम लेके नहीं पुकारती है। विद्यार्थी अपने शिक्षक मास्टर साहब को नाम लेके नहीं पुकारते हैं। पुत्र अपने पिता को नाम लेके नहीं पुकारता है। पुत्र अपने माता को नाम लेके नहीं पुकारता है। उसका उपनाम है माताजी, पिताजी, मास्टर साहब, वो नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए गुरु को नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन इस पुस्तक में मैंने सब दर्शाया है, छुपाया कहीं नहीं है। तो पहला नाम मूल नाम मेघू राय है, जो सर्टिफिकेट में है, माता पिता का दिया हुआ क्या नाम है, मूल नाम है। जीव नाम संत गुरु श्री दुखिया स्वामी, वो नाम हुआ जीव नाम। धर्म जीव यो यरजी करत है। कौन जीव छी? धर्म जीव, धर्म करो वाला, कल्याण करो वाला, अच्छा कार्य करो वाला, जितने भी इस धरती पर हैं, पुण्य कार्य करने वाले, धर्म करने वाले, सबके सब धर्म जीव हैं। जीव तो सब है, जग के जीव जगत एक रूप। जितने भी जीव हैं, अंडज हो, पिंडज हो, उपमज हो, स्थावर हो, ये सब जीव हैं। लेकिन सब जीव धर्म जीव नहीं है। जो गुरु शरणागत है, जो भक्ति में लीन है, जो भाव में लीन है, जिसमें श्रद्धा आस्था प्रेम स्नेह है, वो क्या जीव है? वो धर्म जीव है। इसीलिए प्रत्येक भजन में, जीव वाणी में मैंने लिखा है कि धर्म जीव यो अर्जी करत है। माने धर्म जीव का मतलब कि जो हमारे भाई भक्ति भाव में है, सेवा भाव में रहते हैं, वो सब जीव धर्म जीव हैं। इसीलिए हमने कहीं बांटा नहीं है। तो इनकी अर्जी है। तो जीव नाम संत गुरु श्री दुखिया स्वामी है और विदेह नाम गुरु बाबा है। विदेह नाम क्या है? गुरु बाबा है। रही विदेह, देह धरी आयो। विदेह क्या होता है? जो देह में नहीं है।
देहाती भाषा में बोलना नहीं चाहिए, देहाती भाषा में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप देहात में सुने होंगे भुइया बाबा का पूजा देखे होंगे, तो लोग पूछते हैं बोलो तू के छो, तो हम छियो भुइया भक्त। ए भाई वो जियत में मरला हवा कैसे घुस गया? वो अपन नाम नहीं बताता है। एक आदमी कहा इसको भूत पकड़ लिया, तुम्हारा क्या नाम है? तो हम कहा मोहन भगत। खिलाता है कौन देह पर? तो मोहन भगत। अब गौर करिए वो कौन ऐसा चीज है? कालिदास को कौन कॉलेज से पास किया? कालिदास को कौन ने ऐसा ज्ञान कैसे आया? कौन वरदान दिया? वाल्मीकि कौन कॉलेज से पास किया? वेद व्यास को किसने आशीर्वाद दिया? गुरु की कृपा। तो रही विदेह, हर क्षण विदेह नहीं होता है, हर क्षण विदेह नहीं होता है, और विदेही गुरु सब नहीं होता है। इस धरती पर जितने भी मेरी मां है, जो मां ने अपने बच्चा को प्रसव किया, वो एक पल के लिए मां विदेह बन जाती है। एक पल के लिए माता विदेह बन जाती है। आप अपने अपने परिवार में जाके पूछें वह माता से जिसने अपने पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया हो कि तुम माता बताओ कि एक पल के लिए विदेह होती है कि नहीं? विदेह का मतलब क्या होता है? जिस समय बच्चा और माता का नाभि नाल से नाता टूटता है और बच्चा जब लहर में, वेग में, तरंग में एक बार जब वह फेंकाता है, उस समय मौत की सुधी नहीं रहती है शरीर का। उसको लगता है कि हम अब संसार में नहीं है, माने प्राण हमको निकल गया। उस एक पल के लिए विदेह होती है तो कितना कष्ट होता है वो जीव ही बता सकता है। जिसके घट में कहा जाता है एक बिच्छू के काटने में, एक बिच्छू को काटने में जितना पीड़ा होता है उससे कई लाख गुना पीड़ा जब भक्त के हृदय में होता है तो हृदय रूपी गर्भ से वह आप रूपी परम पिता विदेही प्रकट हो जाता है। जब जिसमें प्रकट होता है वो कहता है कि अब हम थे सो तुम भया, तुम था सो अब हम में तुम में अब अंतर कछु नहीं। जो पीव था सो जीव हुआ, जो जीव था सो अब पीव हुआ। मोरी का पानी गंगा हुआ, गंगा का पानी अब, दोनों मिलके एक वरण भय सुरसर नाम परो प्रभु मोहे अब वंचित। वह विदेह हो जाता एक पल के लिए। तो हमारे विदेही प्रिया है, विदेही प्रिया, जिस प्रिया को देह नहीं वो विदेही प्रिया है। तो इसमें परिचय है। आप अपना परिचय बताइए। यदि आपसे परिचय पूछा जाता है, मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, मैं लाल बाबू जी के दरवाजे पर संत समागम कराता हूं। हमारे पढ़े लिखे संत भाई, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे पूछा जाए, आई वेलकम all the guests from the side of hosts. Please give me your identification. ये अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद हुआ। ये अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को मैं स्वागत करता हूं।
कृपया प्लीज अपना अपना परिचय बताओ। हमारे डॉक्टर साहब कर्मचारी जी, हमारे धर्म जी में इनसे यदि एक लेस पूछा जाता है या आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप अपना क्या बताइए। मेरा गांव सिरनिया है, मैं जितवरिया का निवासी हूं, मैं कल्याणपुर का निवासी हूं, मैं हायाघाट का निवासी हूं, मैं हनुमान नगर के वासी हूं, यही परिचय बताएगा। लेकिन मैं वो परिचय जानना चाहता हूं जिस परिचय के बारे में विवेकानंद से अमेरिका में पूछा था कि मिस्टर तुम किस देश के वासी हो, तो विवेकानंद ने नहीं बोला। फिर पूछा मिस्टर तुम किस देश के वासी हो, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरा बार पूछा मिस्टर मैं तुम्ही से कहता हूं तुम किस देश के रहने वाले हो, तो विवेकानंद ने कहा कि मिस्टर तुम किस देश के वासी हो। कहा कि मैं अमेरिका देश के रहने वाला हूं, मैं अमेरिका देश के वासी हूं। कहा उससे पहले तुम कहां था, तो कहा कि मैं मां के गर्भ में था। उससे पहले कहां था, कहा कि मुझे कोई मालूम नहीं है। कहा कि मैं उसी देश के वासी हूं जिस देश के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। आई विल कम आउट द गेट फ्रॉम द साइड ऑफ प्लीज गिव योर आइडेंटिफिकेशन। तो वहां पर मैंने एक पंक्ति लिखा है, परिचय। जीव हमारा नाम है, जीव हमारा नाम है, गगन मंडल रही ग्राम। हमारे गांव कहाँ हवा, गगन मंडल में। गगन मंडल कहाँ, वहां श्वासा ऊपर कर खींचो, अब बिना गुरु के खींचेगा तो फट से प्राण छूट जाएगा। सर्कस जो खेलता है बड़ा रिक्सी चीज है सर्कस खेलना। सर्कस पर रस्सा पर जो दौड़ता है ये बड़ा रिक्सी चीज है। कहीं स्लिप किया, अगम कुआं में कहीं मोटरसाइकिल चलाया तो चलाते चलाते नहीं होगा, खतरा में पड़ जाएगा, मौत का कुआं, मौत का कुआं। इसीलिए प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट, बार बार आपको करना होगा तब सीखिएगा। तो जीव हमारा नाम है और निर्धारित गगन मंडल रही ग्राम। अब तो गगन मंडल बुझ गया, कहां गगन मंडल, वहां श्वासा ऊपर कर खींचो, गगन मंडल कर वासा। कहत दुखिया सुनो भाई संतो, वहां है एगो अजबे तमाशा। एगो तमाशा तो दुनिया में लागल है, दिन रात झगड़ा है, लड़ाई है, झंझट है, फसाद है, इधर है उधर है, बहुत बात है, लेकिन वहां भी एगो अजबे तमाशा है। तो जीव हमारा नाम है, गगन मंडल रही ग्राम। आत्मा मेरी जाती है, इष्ट गुरु बाबा नाम। आपके इष्ट देवता कौन है बोलिए तो, आपके इष्ट देवता कौन है बोलिए तो, आपके कुल देवता कौन है बोलिए तो। मैं भी शादी में इस समय पूछा जाता है जी, हैं पूछा जाता है यादव कौन वंश के हैं, यादव कौन वंश के हैं, श्रृंगी ऋषि कौन थे। तो आखिर कुल गोत्र सब तो पूछा जाता है ना, तो आपको तो पूछा जाएगा ना। राजा जयाति कौन थे, शर्मिष्ठा कौन थी, देवयानी कौन थी, शुक्राचार्य कौन था, आप कहां से आए, तो सबका परिचय है। तो इसमें आत्मा का परिचय इस पुस्तक में दिलाया गया है। दुखिया पंथ मूल आचार्य गद्दी, जितवरिया ग्राम पोस्ट है, जिला समस्तीपुर। और इस पुस्तक में हर तरह से परिचय है। तो संतों, इसमें है कि शिक्षा
स्नातक 1987 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से, यहां से, और बीआरबी कॉलेज के हम छात्र थे। हमारे धर्मजीव वो 85 में 17 में और हम 87 में थे। तो ये पढ़ाई पढ़ के जो चाहे कोई कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ लें, तो ये अध्यात्म ज्ञान उसमें नहीं होगा। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल जो टीचर संत गुरु होते हैं वो उसके मर्मज्ञ होते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। तो आश्विन मास तृतीया बालिक धर्म की शुरुआत, गुरु बाबा प्रकट भये संध्या से प्रभात, गुरु बाबा प्रकट काशी में दुखिया का स्थान, भेद जाने कोई जाहुरी अंतर्मुखी जो ज्ञान। जब मैं बचपना अवस्था में गाय चराता था तो मुझे पूर्ण याद है कि गाय चराने के समय, क्योंकि मेरे बाबा वो 25-30 को गाय रहता था और जब रोह का अभी ये है तो गाय चराने जाते थे। जब दूसरा तीसरा में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि मैं बांसुरी रखता था और चौर में जाने के बाद कोई गाय है तो हमारा एक पोता था जो लगेगा वो इधर उधर देख रहा करता था और मैं बैठ के बांसुरी भी बजाता था। अभी भी बजाने आता है तो बजाते थे उस समय। तो भक्ति ये सेवा भाव में इसमें तो बचपनावस्था से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगन थी कि कबीर की तरह क्यों नहीं लिखूं, वाल्मीकि की तरह क्यों नहीं मैं रचना कर सकता हूँ, तुलसीदास की तरह क्यों नहीं रचना कर सकता हूँ, वो ज्ञान मुझे कैसे नहीं मिल सकता है। जब मैं बीआरबी कॉलेज में गया तो वहां भी हमारी वही बातें थी। पहला से इंटर तक के बच्चा को मैंने 16 वर्षों तक कोचिंग कराया। बच्चों को पठन पाठन अपने कॉलेज जाते भी थे, पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। और 3 बजे से उठ करके 6 बजे तक हमने इस शरीर के अंदर खोजते भी थे जो सब में रमता था। अभी भी मेरा रूटीन है, 4 से पहले तक जाता हूं और 11-12 में प्रत्येक दिन सोता हूं। 50 से 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता हूं। तो 3 बजे से 6 बजे तक मैंने इस घाट में यात्रा किया। मैं सीतामढ़ी नहीं घूमने जाते थे, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं। आप कभी ऐसा सोचा कि जब आत्मा ही परमात्मा का अंश है तो इस शरीर के अंदर में हम 1 घंटा घूमे, आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मन मातो चहु फिरे जी फिरे मुख माही, इस शरीर के अंदर में नैन बंद करके देखिए कहां सोहम है, कहां उसमें आज्ञा चक्र है, मणिपूरक चक्र है, कहां स्वाधिष्ठान चक्र है, कहां अष्ट कमल है, कहां मूल कमल है, कहां स्वाधिष्ठान है, कहां 16 पत्ता है, कहां क्या है नहीं है। इस शरीर के अंदर में जब आप प्रवेश करिएगा तब ना आपको मिलेगा। तो खोजते तो नहीं है शरीर के अंदर। तो जब तक मैंने बच्चों को पढ़ाया तब तक 3 बजे से लेके और 6 बजे तक हमने खोजा, क्योंकि 3 से लेके 4 बजे तक अमृत बेला माना जाता है और 4 बजे से जो है 5 बजे तक ब्रह्म बेला माना जाता है। वही अमृत बेला में रामानंद के चरण के ठोकर लगे कबीर के सीने पर, रामानंद के चरण के ठोकर जब लगे कबीर के सीने पर, बाल रूप धारण करके सोए हुए थे। तो रामानंद स्नान करने जा रहे थे तो खराम का चरण का ठोकर कबीर के सीने पर जब लगा तो उन्होंने कहा बाप शब्द का उच्चारण किया तो कहीं बेटा तुम राम शब्द। ब्रह्म मुहूर्त था। तो कोई भी जो होते हैं वो अमृत और ब्रह्म बेला में अपने इष्ट को वह खोज लेते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन अभी तो नहीं, अभी ये आलसी मनुष्यानाम शरीर आलस मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। हजरत मोहम्मद कुरान में
कि अल्लाह के फरिश्ता, अल्लाह के फरिश्ता प्रातःकालीन अमृत बांटा करते हैं, प्रातःकालीन अमृत बांटा करते हैं। तो जब अमृत बांटते हैं तो पीते क्यों नहीं? तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। और ये पुस्तक में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, ये 60 से ऊपर लगभग भजन है, इसमें मंगल है, इसमें समझन है और दोहा है, कुछ चौपाई है और सब तरह का इसमें लिखा हुआ है। तो जिनको अपना उस पुस्तक से प्रेम भाव हो, ज्ञान कोई खराब नहीं होता है, जो अच्छा चीज होता है उसको ग्रहण कर लीजिए, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और मैं बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी। अब हमारे धर्म सुधारी जी, अब तो समय भी हो चुका है, लेकिन फिर हमारे सुधारी जी अब आपको भजन भाव से विभोर करेंगे। इसके बाद आपकी पूजा होगी, इसके बाद प्रसाद का वितरण हो जाएगा। अपने अपने गुरुदेव की